हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता और हम बात करेंगे भारत और मालदीव विवाद की। भारत और मालदीव के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के मंत्रियों द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद से ये तनातनी बढ़ते जा रही है। हालांकि 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अब चीन दौरे के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने भारतीय सेना को 15 मार्च तक मालदीव से वापस जाने के लिए कह दिया है। दोनों देशों में बिगड़ते रिश्तों के बीच जो वहां का स्थानीय अखबार है, मीडिया है, उसने जानकारी दी कि मालदीव में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने मालदीव विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये मुलाकात क्यों हुई और इस मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई। राष्ट्रपति मोइज़ू के रणनीतिक संचार कार्यालय के मंत्री इब्राहिम खलील ने इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक उच्च स्तरीय कोर समूह के स्तर की थी। इस बीच सन ऑनलाइन की रिपोर्ट में बताया गया कि विभिन्न सैन्य समझौतों के तहत भारत सरकार वहां से मिलिट्री को हटाने की प्रक्रिया तेज करने पर राजी हो गई है। वहीं इब्राहिम खलील ने बताया कि दिसंबर में दुबई में हुए COP28 सम्मेलन में मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई थी। उस दौरान मालदीव और भारत ने इस कोर समूह को गठित करने पर सहमति जताई थी। हालांकि इस बैठक के तुरंत बाद ही मालदीव ने भारत से हिंदुस्तानी सैनिकों के 15 मार्च तक जाने की बात कह दी है। इसके अलावा बैठक के दौरान मालदीव के अधिकारियों ने भारत के साथ 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा भी की है। अब बात करते हैं कि भारत के सैनिकों की मालदीव में संख्या कितनी है और वो वहां करते क्या हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो मालदीव में 70 से ज्यादा भारतीय सैनिक हैं। इनमें से मालदीव में हेलीकॉप्टर के मैनेजमेंट के लिए 24 भारतीय सैन्यकर्मी हैं। ड्रोनियर विमान के मैनेजमेंट के लिए 25 सैन्यकर्मी हैं। दूसरे हेलीकॉप्टर का प्रबंधन करने के लिए 26 भारतीय और रखरखाव समेत इंजीनियर के लिए 2 अन्य भारतीय कर्मी मालदीव में मौजूद हैं। और इंडिया आउट का नारा देते हुए मोइज़ू ने यह चुनाव जीता था और अब जीतने के बाद लगातार वो भारत विरोधी जो रुख है वो अपनाए हुए हैं। और अब उन्होंने डेडलाइन दे दी है कि 15 मार्च तक भारतीय जवानों को मालदीव से जाना होगा, जिसके बाद ये तनातनी फिर से बढ़ने लगी है और लगातार इस पर जो है वो विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर जो चर्चा है वो मोइज़ू सरकार के 3 मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद से तेज हो गई है। जबकि हाल ही में संपन्न चीन की राजकीय यात्रा से लौटने के बाद मोइज़ू ने ड्रैगन के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की है, यानी कि चीन के वो नजदीक जा रहा है और भारत से जो है वो पंगा ले रहा है। लगातार भारत के खिलाफ भारत विरोध लगातार उसके मोइज़ू के बयानों में नजर आ रहा है। और अब ये देखना होगा कि भारतीय सैनिकों की वापसी कब तक होती है और इस पर भारत जो है वो 2 टूक क्या जवाब देता है। धन्यवाद।